हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टो.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और लगातार अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी खबर आई है। और बड़ी खबर क्या है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग जो यूपीपीसीएस की परीक्षा आयोजित कराता था, उसकी मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय यानी कि ऑप्शनल सब्जेक्ट को हटा दिया गया है। ठीक है। तो आज हम लोग उसी संदर्भ में चर्चा करेंगे कि इस वैकल्पिक विषय के हटने से किन लोगों को लाभ हुआ है, ठीक है, किन लोगों को इससे घाटा पहुंचा है, और आयोग को प्री में भी कुछ बदलाव करने चाहिए तो वो क्या होंगे। ठीक है। तो चर्चा करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इस खबर को देख लेते हैं। तो कैबिनेट ने कल ही वैकल्पिक विषय को हटाने की मंजूरी दे दी थी और आज सारे न्यूज़पेपर्स में आपको इसके संदर्भ में खबर मिल गई होगी। ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये समझेंगे कि अब वैकल्पिक विषय के हटने के बाद जो मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम होगा यूपीपीसीएस का, वो किस तरीके से होगा। ठीक है। तो वैकल्पिक विषय कितने का होता था? 400 नंबर का। ठीक है। और उसमें होते थे दो पेपर, 200 नंबर के। तो उन वैकल्पिक विषय के स्थान पर अब उत्तर प्रदेश विशेष के दो प्रश्न पत्र को मुख्य परीक्षा में समाहित किया गया है। ठीक है। तो ये आप लोग एक बार खबर पढ़ लीजिए। इसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि मुख्य परीक्षा का जो अब कार्यक्रम होगा वो किस तरीके से होगा। ठीक है। तो पहले क्या होता था, मुख्य यूपीपीसीएस मुख्य परीक्षा में इसमें क्या होता था, एक तो आपका पेपर होता था सामान्य हिंदी का। ठीक है। जो कि होता था 150 नंबर का। उसके बाद एक पेपर होता था निबंध का, वो भी कितने का होता था? 150 नंबर का। और उसके बाद होते थे जीएस के 4 पेपर। जीएस 1 200 नंबर का, जीएस 2 200 अंक का, जीएस 3 200 अंक का, और जीएस 4 200 अंक का। और फिर एक वैकल्पिक विषय का पेपर होता था जिसको दो भागों में कराया जाता था और दोनों 200 नंबर के होते थे, यानी कि वैकल्पिक विषय होता था कुल 400 नंबर का। अब उसके स्थान पर क्या कर दिया गया है कि जीएस 5 और जीएस 6 पेपर को इसमें समाहित किया गया है और ये भी आपके 200 नंबर के होंगे। अब जो ये जीएस 5 और जीएस 6 दो पेपर ऐड किए गए हैं, इसमें क्या किया जाएगा कि इसका जो सिलेबस होगा वो होगा उत्तर प्रदेश विशेष, यानी कि इन दो पेपर में उत्तर प्रदेश के संदर्भ में आपसे जानकारी पूछी जाएगी। तो ये पूरा मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम अब हो जाएगा और कुल मिलाकर ये कितने का हो जाएगा? 1500 अंकों का। ठीक है। तो ये तो बात हो गई मुख्य परीक्षा के कार्यक्रम की। अब हम लोग जो चर्चा करेंगे वो करेंगे कि आखिर इस वैकल्पिक विषय के हटने से किसको लाभ पहुंचा है, कौन घाटे में रहा है। ठीक है। इन सारी मुद्दों पर भी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग ऑप्शनल विषय को देखें तो दो तरीके की समस्याएं उत्पन्न हो रही थी यहाँ पर। क्या? एक तो अन्य राज्य के जो अभ्यर्थी थे वो यहाँ पर बड़ी आसानी से सीधे सीधे सिलेक्शन ले रहे थे। ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस था और जो परीक्षा का पैटर्न था वो पूरी तरीके से यूपीएससी पर आधारित कर दिया गया था। और जो अन्य राज्य के स्टूडेंट थे जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, वो सीधा आकर यहाँ फॉर्म भरते थे और यहाँ पर सिलेक्शन ले लेते थे। क्योंकि
बिल्कुल सेम एस यूपीएससी की तरीके से यूपीपीसीएस को बना दिया गया था। ठीक है, और जो एक राज्य की प्रशासनिक सेवा के लिए एक राज्य विशेष का महत्व होना चाहिए था, वो पूरी तरीके से यूपीपीसीएस ने समाप्त कर दिया था। तो यही दिक्कत एक सबसे बड़ी आ रही थी यहाँ के मूल अभ्यर्थियों के लिए, जो कि उत्तर प्रदेश का अभ्यर्थी है, क्योंकि उसे उत्तर प्रदेश के होने का कोई लाभ ही नहीं मिल रहा था, जबकि परीक्षा उसी के राज्य की थी। ठीक है, तो अब ये समस्या खत्म हो जाएगी, क्योंकि अगर अब अन्य राज्य के अभ्यर्थियों को यहाँ पर फॉर्म भरना है तो सबसे पहले उसे उत्तर प्रदेश विशेष को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, और कहीं ना कहीं इससे बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि आप विगत वर्षों में देखेंगे तो परीक्षा तो थी ये कहाँ की, उत्तर प्रदेश की, और यहाँ पर टॉप कौन करता था, दिल्ली और अन्य राज्यों के स्टूडेंट आपने देखे होंगे। जब आप रिजल्ट देखेंगे उठा के तब आपको पता चलेगा इस चीज़ के बारे में। ठीक है, तो एक तो ये समस्या थी, और दूसरा क्या था कि जो मानविकी विषय वाले अभ्यर्थी थे, यानी कि जिनका ऑप्शनल में इतिहास, यानी कि जो मानविकी विषय आप समझ रहे होंगे, विषय दो तरीके के होते हैं, मानविकी और विज्ञान वर्ग का। विज्ञान वर्ग में आपका रसायन विज्ञान हो गया, ठीक है, मैथ्स हो गया और जीव विज्ञान हो गया, ये सारे विषय, और मानविकी में इतिहास, भूगोल, राज्य व्यवस्था वगैरह ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर मानविकी विषय का जो अभ्यर्थी था उसके लिए दिक्कत ये आ रही थी कि उसे ऑप्शनल में हमेशा कम नंबर मिल रहे थे। कैसे कम नंबर मिल रहे थे, मान के चलिए एक स्टूडेंट का ऑप्शनल है गणित और दूसरे का है इतिहास। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग करके देखें, और एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जो विज्ञान वर्ग के विषय होते हैं उनमें कुछ भी कुछ भी हमेशा 100% सही होता है, और मानविकी विषय में आप कितना भी सही लिख लें फिर भी वो पूरी तरीके से सही नहीं होता है। कैसे, मान के चलिए एक अभ्यर्थी का ऑप्शनल है मैथ्स यानी कि गणित और दूसरे का है इतिहास, और एक अगर 10 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा गया, अगर गणित वाले स्टूडेंट ने इसको पूरा सही से हल करके सही उत्तर निकाला तो इसको तो 10 में से 10 मिल जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम यहीं इतिहास के विषय की बात करें तो वो कितना भी सही लिख ले उसे 10 में से 10 कभी नहीं मिलेंगे, उसकी मार्किंग कितनी भी अच्छी हो तब भी उसे 6 या 7 नंबर से ज़्यादा नहीं मिल सकता है। और इसी कारण विज्ञान वर्ग और मानविकी विषयों में एक बहुत बड़ा अंतर आ रहा था, और ये लगातार जो मानविकी विषय वाले स्टूडेंट थे ये आयोग पर आरोप लगा रहे थे कि हमें कम नंबर मिल रहा है, और वहीं अगर विज्ञान वर्ग की बात करें तो इनको बहुत ज़्यादा नंबर दिए जा रहे हैं। खैर, आयोग कहता था कि हम यहाँ पर स्केलिंग करके अंकों को एक मापदंड के आधार पर बराबर कर देते हैं, लेकिन स्केलिंग को लेकर भी बहुत सी चर्चाएं हुई कि इसको सही तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है, और जो विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट हैं यानी कि जिनका ऑप्शनल में विज्ञान वर्ग का विषय है उनको बहुत ज़्यादा लाभ मिल रहा है। तो एक समस्या ये थी। अब यहाँ पर देखें कि फ़ायदा कैसे हो रहा है उत्तर प्रदेश के मूल स्टूडेंट को, तो वो ऐसे हो रहा है कि अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए अब यहाँ पर एक एंट्री बैरियर देखने को मिलेगा। अगर उन्हें यहाँ पर फॉर्म भरना है तो उनको उत्तर प्रदेश के हिसाब से तैयारी को थोड़ा सा करना पड़ेगा। पहले क्या था, यूपीएससी की तैयारी करते थे और यहाँ पर आकर यूपीपीसीएस में टॉप कर लेते थे। ठीक है, तो पहला लाभ मिला है किसको, उत्तर प्रदेश के मूल अभ्यर्थी को। ठीक है, और दूसरा लाभ मिला है मानविकी विषय वाले बच्चों को जिनका ऑप्शनल मानविकी कोई एक मानविकी विषय होता है उनको। ठीक है, तो यहाँ पर ये फ़ायदा मिला है। और अगर हम अब यहीं पे कुछ प्रारंभिक परीक्षा को लेकर भी बात करें तो आयोग को अब चाहिए कि जो यूपीपीसीएस प्री होगा, ठीक है, इसमें भी उत्तर प्रदेश विशेष के जो प्रश्न हैं उनकी संख्या को बढ़ाना चाहिए। ठीक है, और क्यों बढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये एक राज्य की परीक्षा है और इसको राज्य के स्तर पर ही आयोजित कराया जाता है। तो यहाँ पर जो एक राज्य विशेष की सामान्य जानकारी है उस
को थोड़ा सा विस्तारित करना चाहिए। और अन्य लोक सेवा आयोग में भी आप देखेंगे, चाहे आप बीपीएससी को देखें, एमपी पीसीएस को देखें, राजस्थान पीसीएस को देखें, तो उनमें राज्य विशेष से बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। वहीं अगर हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की बात करें तो यहाँ पर बहुत बार तो ऐसा देखने को मिला है कि किसी वर्ष प्रारंभिक परीक्षा में यूपी स्पेशल से प्रश्न ही नहीं बने हैं। तो अब आयोग को चाहिए कि जिस तरीके से उन्होंने मुख्य परीक्षा में वैकल्पिक विषय को हटाकर उत्तर प्रदेश विशेष के दो प्रश्न पत्रों को जोड़ा है, उसी तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष के प्रश्नों की संख्या को प्रारंभिक परीक्षा में भी बढ़ाना चाहिए, ताकि जो उत्तर प्रदेश का मूल स्टूडेंट है उसे लाभ मिल सके, क्योंकि ये एक राज्य की परीक्षा है, ना कि पूरे देश की। ठीक है, तो ये बात हो गई ऑप्शनल विषय को लेकर, और आपने मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम भी समझ लिया है। तो आई होप आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी, और अब आपको पता चल चुका होगा कि मेरे लिए ये ऑप्शनल विषय का हटना लाभदायक हुआ या फिर हानिकारक। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।